अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन जो है हमारा आज का ये है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। और इसमें जो टॉपिक है हमारा आज का ये है फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। ये रीजनल कल्चर क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रीजनल कल्चर को तश्कील देते हैं। रीजनल कल्चर का मतलब होता है इलाकाई सकाफत। इलाकाई सकाफत मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर हो गया कि इलाकाई सकाफत की तश्कील। देखिए इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ती है कि पीपल्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ कौमों में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, मुख्तलिफ समाज में रहते हैं लोग। तो उनका कल्चर जो है सिंपली यू कैन से आप इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं, कल्चर मीन द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। देखिए जिंदगी जो होती है ये इंसान की गुजरती है, इसके लिए चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और किसी कल्चर को, किसी सकाफत को, किसी रहन सहन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब दो डिफरेंट कल्चर आपस में मिलते हैं। मान लो आपकी सोसाइटी एक है, हमारी सोसाइटी दूसरी है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो एक नया कल्चर वजूद में आ जाएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कल्चर जो है ये टाइम टू टाइम जो है ये रिव्यू होता रहता है, बदलता रहता है। किसी भी सकाफत को, किसी भी रहन सहन को जो है उसके लिए चंद चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ आप जब इंटरेक्शन करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, तो वहाँ कौन सा मोड इस्तेमाल करते हो। वो मोड जो है वहाँ आपका है लैंग्वेज, यानी ज़बान जो है ये कल्चर की पहली फैक्टर है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है आपका रिलीजन, यानी आपका बिलीफ क्या है, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, ये भी कल्चर का एक पार्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब आपने जो आपके फोर फादर्स हैं उनसे क्या कैरी ऑन किया है, उनसे क्या कैरी किया है, आपके रिवायतें क्या हैं, रस्म और रिवाज क्या हैं, ये आपके कल्चर का हिस्सा है। उसमें एक और चीज आ जाती है, ये आ जाता है डांस। यानी आपका ये जो सिस्टम है, जब भी आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कौन सा मोड इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है ये मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरती है, कभी खुश, कभी परेशानी, कभी गमी। तो जब आप खुशी के माहौल में होते हो, अगर आप परेशानी के माहौल में आप किस तरह उसको डाइवर्ट करोगे या कन्वर्ट करोगे खुशी में, उसके लिए आपको डांस और पोइट्री ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कल्चर का। उसके बाद पेंटिंग। पेंटिंग जो है ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। फूड भी कल्चर का हिस्सा है, आपके क्लॉथ्स भी कल्चर का हिस्सा है, यानी आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी दस्तार कैसी है, आपका शर्ट कैसा है, आपका पजामा कैसा है, आपकी फूड क्या है, कौन कौन सी आप चीज़ें खाते हैं। ये सब चीज़ें जिसे आप कैरी ऑन करते हैं, जिसे आप प्रिजर्व करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए, इसी को कल्चर कहते हैं। तो यही वो फैक्टर हैं, these are the factor which are responsible for making a regional culture। कि आपकी लैंग्वेज का उसमें इफेक्ट होता है, आपके रिलीजन का इफेक्ट होता है, आपके ट्रेडिशन का उसमें इफेक्ट होता है, आपकी पोइट्री और डांस का उसमें होता है, कंट्रीब्यूशन होती है, आपकी पेंटिंग, आपका फूड, आपका क्लॉथ्स, ये सब चीज़ें हैं, कल्चर हैं। ये इसलिए रिव्यू हो जाती हैं क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर आपस में मिलते हैं वहाँ एक नया कल्चर आता है। अगर हम देखेंगे जैसे हमारे पास है द चेयर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम लैंग्वेज जो है जिसे आप आज केरला कहते हैं, उस वक्त जो हुकूमत थी
जब वो वजूद में आए उसने सबसे पहले अपनी मलयालम लैंग्वेज को प्रिजर्व किया, यानी यहाँ तक कि उसने अपने मलयालम जो है इसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली। ये एक बेस्ट एग्जांपल है जस्टिफाई करने के लिए कि कल्चर के अंदर लैंग्वेज का क्या रोल होता है। तो एकदम से आपका कल्चर खत्म नहीं हो जाएगा। आप कुछ चीजें दूसरे कल्चर से अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी चंद चीजें जो है अपने कल्चर से वो आपको रखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है ये रिलीजन में जैसे हमने देखा कि जैसे कि वो जगन्नाथ का कल्ट था, उन्होंने अपना क्या बिलीव किया, उनका बिलीव क्या था, उसको कैसे वो कैरी ऑन करते थे। या फिर आप देखेंगे कि टेंपल का वजूद कैसे में आ गया, मास्को क्या कैसे में आ गया, इसमें पीर लोग का क्या है, उनका क्या रोल है, ये सब रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। यानी आपका फेथ क्या है, आपकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, इबादत कैसे करते हैं, ये भी आपकी कल्चर का हिस्सा है। उसके बाद आपका ट्रेडिशन, ये जो रस्म रवाज हैं, रवायतें, इसमें जैसे हमने देखा, आपने भी देखा है कि ये जो राजस्थान के राजपूत थे उनका एक ट्रेडिशन था कि वो प्रेफर करते थे मौत को, यानी मरना वो पसंद करते थे रादर देन डिफीट। शिकस्त से वो मौत को ज्यादा तरजीह देते थे। ये राजपूतों की कहानी है, यानी ये उनका ट्रेडिशन था कि राजपूत लोग जो हैं ये मौत को जिंदगी पे तरजीह देते थे, मौत को इस पे तरजीह देते थे हारने पे। अगर हारना उनको पसंद नहीं था उसके बनस्बत वो मौत को ज्यादा पसंद करते थे। डांस और पोएट्री, आपकी अपनी बुक में है डांस ऑफ खट्टक, कि ये उनका खट्टक एक डांस है जो वो लोग मिलके करते थे। ये उनके कल्चर था कि वो डांस को कैसे परफॉर्म करते थे। उसके बाद आगे पेंटिंग की जाती थी अपने जितने भी उनके ये जो पैटर्न होते थे उनको खुश करने के लिए। यानी इस ट्रेडिशन को भी हर सोसाइटी जो है वो कैरी ऑन करती है, जितना भी वो चाहते थे कि वो अपने इसको डेवलप करें, अपने इस कल्चर को, पेंटिंग को। तो ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। और उसके बाद जैसा आपने देखा कि फूड जो है ये भी कल्चर का हिस्सा है। जैसा कि हमने देखा कि जो फूड जो है ये बंगाल के लोगों की जो पेंचुला में रहते थे उनकी इम्पॉर्टेंट फूड जो थी वो फिश थी। उन्होंने इसको कैरी किया, यानी वो अपनी फिश की वजह से, अपनी फूड की वजह से अपने कल्चर को, वो अपने कल्चर में जाने जाते थे। इसी तरह क्लॉथ्स जो हैं ये डिफरेंट सोसाइटी के जितने भी सेक्ट होते हैं इनके आप अपने ड्रेसेस होते हैं जो इनकी आइडेंटिटी होती है और यही इनका कल्चर होता है। फिर से मैं बता दूं कि मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर का मतलब होता है कि कल्चरल की अपने जो अलाई कल्चर हैं, अलाकाई सकाफत जो है उसकी तश्कील कैसे दी जाती है, और उसको तश्कील जब दी जाती है तो इन ये जो 5-7 फैक्टर यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं इनको मद्देनजर रख के इसको तश्कील दिया जाता है। तो कल्चर का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ। आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन जिन कामों का करना पड़ता है, जिन जिन चीज़ों को करना पड़ता है, वही आपका कल्चर है, वही आपका सकाफत है। और ये टाइम टू टाइम ये जो है ये रिव्यू होती रहती हैं। जब दूसरा कल्चर आपके साथ आएगा, आप अडॉप्ट करोगे तो एक नया कल्चर वहाँ पे बन के आ जाए। इसी को कहते हैं मेकिंग ऑफ कल्चर।